सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। आपने तो उसके होने से भी इनकार कर दिया था। आप यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ महर। अपने बेटे से मिलने का पूरा हक है मुझे। ना आपको उससे मिलने का हक है ना उसे देखने का। आप सुनहरा के पास वापस चले जाइए। तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। जरा जरा रुक जाए। जरा जरा अच्छा, गोली चलाओगे मेरे पर? चलाओ गोली, चलाओ। खबरदार, खबरदार किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। जरा रुक जाए। जरा जरा इसे वापस दे मुझे। तुम्हें दूं इसको, तुम्हें दूं इसको। तुम तो चाहती थी ना कि ये बच्चा मेरी शक्ल भी ना देखे और मैं तुम्हें वापस करूं इसको। खुला का मुकदमा तो तुमने दायर कर ही दिया ना मुझे। और इस बच्चे से मिलने के लिए भी तुम्हें अदालत आना पड़ेगा। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? आया मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए था, लेकिन अब मैं इसे यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम जैसी घटिया और आवारा लड़की पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम किसी भी हद से गुजर सकती हो, मैं तुम्हें से वापस नहीं करूंगा। तुम मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा। स्टॉप! स्टॉप देयर! खबरदार! जरा आप ये ठीक नहीं कर रहे। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। जरा रुक जाए। जरा तो इसका मतलब यह है कि तुम वाकई इसे वहां से उठा के लेके आए हो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं? जानते हुए एक बच्चे को उसकी मां से जुदा कर देना ये कितनी बड़ी सजा? अबू ये उसकी नहीं मेरी भी औलाद है, मेरा खून है ये। मगर ये बहुत छोटा है बेटा। तुम उसे इस तरह से उठा के वहां से यहां ले आए हो उसकी मां की मर्जी के बगैर। जानते हो उसकी चचा की पहुंच कहां तक है? 1 मिनट में हंगामा खड़ा कर देगा वो। कुछ नहीं होगा, आपकी फिक्र छोड़ दें। बेटा मैं तुम्हारी तरह जज्बाती और अहमक नहीं हूं, समझे? अभी इसी वक्त इसे मेरे साथ लेके चलो, वापस करके आएंगे उसकी मां को। नहीं अबू, ये यहीं रहेगा मेरे पास, आप दोनों के पास। मैं इसे हरगिज़ वहां नहीं लेके जाऊंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो जरा। मुझे कुछ नहीं समझना अबू, कुछ नहीं समझना मुझे। मेरा बेटा बस मेरे पास रहेगा। इस मौजू पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। जरार, हाँ जुनी। सरार कहाँ हो? कल रात से कॉल्स कर रही हूँ मैं मसरूफ था थोड़ा, बोलो। ऐसी भी क्या मसरूफियत है? कॉल का जवाब नहीं दे रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है? कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं घर पर हूँ सुन। और ये आवाज़ जो तुम सुन रही हो ना, ये मेरे बेटे की आवाज़ है। घर ले आया हूँ मैं इसको। बेटा? पता नहीं कौन है तुम्हारी बीवी की किस करतूत का नतीजा है और तुम बेटा बेटा करके उसका राग अलापना शुरू हो गए हो। शट अप! खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में तुमने एक भी बकवास की, अब मैं तुम्हारी कोई गिलाज़त नहीं सुनूंगा, समझी तुम? मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती थी। कोई भी अपना बेटा लाएगा और कहेगा तुम्हारा बेटा है तो तुम ओन कर लोगे? ये कौन सा तरीका है? तुम जैसी नीच और घटिया औरत से ऐसी बात की तवक्को थी मुझे। और ठीक कहा तुमने,
मैं वाकई बिल्कुल अक्लमंद नहीं था जो तुम्हारी एक भी साजिश को नहीं पहचान सका। आ गया तुम्हारे फरेब में। कौन सा फरेब? क्या फरेब किया मैंने तुम्हारे साथ? डॉक्टर शैला से मिला था मैं सुनहरा, उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई सुनी, इस पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुना तुम सब कुछ जानती थी, सब कुछ जानती थी तुम। जरार तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें समझाती हूँ, बात ये नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, बल्कि अभी तो मुझे सब कुछ समझ में आया। और हाँ, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। खुदा हाफिज़। जरार, चलिए चाचा, मुझे सलार मिल गया। ऐसे कैसे तुम उसको यहाँ से लेके जा सकते? ये मेरा रुको, मैं कानूनन बहुत कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ ये जो आपके वालिद है ना, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए अब तक आपके हाथ में मैंने हथकड़ी नहीं डाली। आपके लिए बेहतर यही होगा ये गुस्सा दिखाना बंद करें और बच्चे को माँ के साथ जाने दें। क्या कर लेंगे आप? हथकड़ी पहनाएंगे ना मुझे तो पहनाइए, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा। और वैसे भी दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक बाप को अपना बेटा रखने पे हथकड़ी पहनाने का हुक्म सुनाए। आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मामला अदालत में चल रहा है। आपको कागजात जमा करा चुका हूँ डीएसपी साहब। अब खुला का मुकदमा भी चल रहा है। अगर इसको बाप होने का हक जताना है तो अदालत में आके मुझसे मुकाबला करिए। मलिक साहब, कानून की बातें तो आप मुझे नहीं बताइए तो बेहतर है। मैं भी कानून को बहुत बेहतर जानता हूँ आपसे। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे हुदूद ऑर्डिनेंस लगती है, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि इन मामलात में पड़ा। मुझे सिर्फ अपने बेटे से गर्ज, जो मेरा खून है, मेरी औलाद है और मेरा हक भी। फिर ये बताओ कि तुमने महर की प्रेगनेंसी को क्यों छुपाया मुझसे? मैं सब जान चुका हूँ और तुम्हें बता भी चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी ढिठाई है कि तुम बार बार मेरे सामने आके उसी तरह खड़ी हो जाती हो। कितनी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार जवाब दे चुकी हूँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? और जो तुमने बताया है वो सब कुछ झूठ था। तुम्हारी जेलसी ने एक बेटे को एक बाप से दूर कर दिया सुनहरा, लेकिन फॉरगेट इट। तुमसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने ऐसी क्या गलत बात की? जब कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते को रखने का क्या फायदा? कल बच्चे को उठा कर ले आया, आगे उसकी माँ को ले आएगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम देखना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ना वो बच्चा और ना उसकी माँ इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। ये मेरा वादा है। तुम बेटा बस अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। थैंक यू सर। कल जो डॉक्टर ने टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। यही बताने के लिए कॉल कर रही थी। खुशी नहीं हुई? हुई है खुशी। तुम जानती हो ना मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ, थोड़ा लेस एक्सप्रेसिव। हाँ, मगर ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई नो। क्या हम अपने मसलों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? तुम मुझसे नाराज हो, मेरी माजी की गलतियों पे गुस्सा हो, तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ तुमसे। सब चाहती हूँ कि तुम्हारे मेरे दरमियान अब कोई भी डिफरेंसेस ना रहे। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे मसले जितने भी हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो तब की बात है ना। मैं जानता हूँ मैंने मिसबिहेव किया था रात को तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा महर से अब कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी भी यही बातें कर रहे हो। फिर वही, अब तुमसे कोई बात करे तो क्या करे यार? आधी बात सुनती हो, आधी नहीं, फौरन ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती हो। ठीक है, बोलो जो भी बोलना चाहते हो।
मैं परसों अदालत जा रहा हूँ और जो केस मैंने उसके अगेंस्ट फाइल किया है मैं उसमें अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर से तलाक दे रहे हो? नहीं, फिर तलाक मैं इतने आराम से नहीं दूंगा। अभी उसकी बेवफाई के सारे सबूत लेके जाऊंगा अदालत, ताकि उसे खुला मिल भी जाए तो मेरा बच्चा उसके पास ना रहे। तो हमारा बच्चा हो तो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? उसका बच्चा उसके पास रहने दो। इस तरह से तो केस बहुत ज्यादा ड्रैग हो जाएगा। नहीं होगा ड्रैग, 2-3 पेशे में बात खत्म हो जाएगी, तुम देखना। तो सारा होमवर्क तो किया हुआ है, इसका मतलब किसी वकील से भी बात कर ली होगी। हाँ कर ली। तो ये कि अब मुझे क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो? अगर मेरे साथ की इतनी जरूरत होती तो वकील के पास जाने से पहले या उससे बात करने से पहले तो मुझसे बात करते। अभी तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी, इसलिए अकेला चला गया था। सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।